नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है उसकी। तो शुक्र का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में वृश्चिक वालों के लिए 11वें भाव में, जहां पर 6 नंबर लिखा है वो कुंडली का 11वां भाव है, 11th हाउस, और वो है हाउस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है। जहां शुभ इच्छाएं होती है वो पूर्ण होने का स्थान है। तो वहां पर शुक्र, देखिए शुक्र नेचुरल शुभ ग्रह है और वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, लेकिन ये नीच राशि है उनकी, तो वहां पर आ रहे हैं और पूरा अगस्त महीना रहेंगे, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो ये महीना आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक है। क्या होगा इसमें? शुक्र 2 स्थान के मालिक भी है आपके लिए, जिसमें आपका 12th हाउस आ गया जहां 7 नंबर लिखा है, और आपका आ गया ये जो 2 नंबर जहां लिखा है आपकी कुंडली में, वो आपका सप्तम भाव है। तो 7वां जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। और 12वां जो भाव है व्यय विदेश मोक्ष का है। शुक्र की एक अच्छी उच्च दृष्टि भी है आपके पंचम भाव पे, जो आपका संतान का है, प्रेम का है और स्टॉक मार्केट का है। तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए क्या होता है कि आपके लिए शुक्र का ये ट्रांजिट, और ये 1 महीने का सवाल है, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या उसका बेनिफिट है, तो वो जल्दी से उठाना है। ठीक है, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का, अगर कोई जैसे कोई जॉब स्विच कर रहा है, या फिर जुलाई में जो लोग प्लान कर रहे हैं कि मैं यहां से वहां चला जाऊं, मतलब जुलाई में आप प्लान कर रहे हैं, अगस्त में स्विच करेंगे, और या तो फिर ऐसा है कि आप कोई नई जगह पर जॉब चाहते हैं लेकिन आपको मिल गई है और आप चाहते हैं कि भाई जुलाई जाने दो, हम अगर 1 महीना थोड़ा शांति से निकालेंगे, बहुत काम किया है, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और अगस्त में ज्वाइन करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको अगस्त में ज्वाइन नहीं करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, अगस्त में रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगस्त में कोई बड़ा स्विच करने का प्लान नहीं करना चाहिए। इनकम का सोर्स जो चल रहा है, इन शॉर्ट में अगर ये कहूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में आ रहा है, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। आप रिलेटेड टू योर इनकम, आपकी आय से रिलेटेड कोई भी आप सवाल हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कदम उठा रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए 1 महीना। ठीक है, सिंपली रेमेडी ये है। दूसरी चीज क्या है कि आप कोई अपनी इनकम से ज्यादा बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपको सपने आ रहे हैं, और इसमें आएंगे ये जो शुक्र जब 11th में आएगा अगस्त में, 1 अगस्त को, आपके दिमाग में एक ऐसा आ जाएगा कि भाई मैं कमा लूँ, मैं दुनिया में छा जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हो, मेरे पास ये लग्जरी हो, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके लिए आप तड़पेंगे, आपको एक बेचैनी होगी, और उसके वजह से आप कदम उठाएंगे और वो कदम आपके लिए सही नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई मुझे जो चल रहा है वो बेस्ट है। ये 1 महीने के बाद आपको वही, देखिए अगर आप ये 1 महीने में कुछ कदम उठाएंगे, फिर आप पछताएंगे कि अरे यार जो चल रहा था वो बेटर था, क्यों हमने ऐसा किया, और फिर वहां भी प्रॉब्लम आएंगे, जो था उसको लेने वापस जाएंगे तब। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आफ्टर 1 मंथ आपको रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ यार मैंने कुछ नहीं किया, ये बहुत बढ़िया हो गया मेरे लिए। तो दिस इज द रेमेडी, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। और अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन अच्छे रहे तो ही आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जितना हो सके आप समय निकालने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को मनाने की कोशिश कीजिएगा कि भी मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और करना ही है, एक्सट्रीम है, तो किसी की राय लीजिए आपके आसपास में जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कि भाई ये करूं या नहीं, या फिर उस प्लानिंग के साथ कीजिए कि भाई अगर ये कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें सोच लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये शुक्र जहाँ जा रहा है ना, वो मालिक है 2 स्थान का, जैसे मैंने कहा कि 12th हाउस जो व्यय का है, यानी कि खर्च। आप खर्च बहुत करेंगे बिना वजह का, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, तो खर्च करवाएगा ये। आपको लगेगा ये ज़रूरी है, अब तो मैं कंटाल गया हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में कि हमें उसके लिए पैसा खर्च करना है, लेकिन हम बंधे हुए हैं। ये शुक्र जब ऐसी जगह पर आता है तो वो खर्च करवा देता है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये खर्च इतना ज़्यादा नहीं करना था, या ये यहाँ पर नहीं वहाँ करना था। तो वो चीज़ ना हो जाए आपके साथ, उसका भी ध्यान रखिएगा। विदेश का भी भाव है 12th हाउस, तो विदेश में क्या होगा कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, अब वहाँ जाके आप फंस गए और फिर वापस कैसे जैसे तैसे करके आ गए, तो खर्च हुआ लेकिन आपको मज़ा नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल है ये, ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकता है कि जहां आप नॉट इवन विदेश, आप दूसरे स्टेट में, शहर में कहीं घूमने गए। ये घूमने जाना एक एग्जाम्पल है। आप जॉब के लिए गए, आप कोई
प्रोजेक्ट के लिए गए, आप अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, अपने खुद के कंपनी है आपकी और उसके प्रोजेक्ट के लिए गए, प्रॉब्लम आएगा, मज़ा नहीं आएगा, खर्च होगा और आपको रियलाइज होगा यार एक थोड़ा डिले करके शांति से सोच के गए होते तो या ये मॉनसून आपको परेशान कर गया या कोई और रीज़न, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने सही निर्णय नहीं लिया, थोड़ा रुकना चाहिए था। तो वो रियलाइजेशन आपको होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका यहाँ पर जो दूसरा जो भाव है ना, ये जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो 7वां स्थान है कुंडली का, सप्तम भाव, 7th हाउस, और वहाँ आपका लाइफ पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके आप बहुत स्ट्रेस में आएंगे, उनके लिए आप खर्चा कर लेंगे या फिर उनकी वजह से आपका खर्चा होगा, या मतलब इन शॉर्ट आपका जो खर्च होने का रीज़न है, अब जैसे किसी का लाइफ पार्टनर है, उनको हेल्थ इश्यूज आए तो खर्च तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि भाई नहीं करेंगे, लेकिन वो आपने सोचा नहीं है और खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते खुलेंगे जहां आपके पैसे जाएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कुछ हो सके कि जहां मुझे रिक्वायर्ड है, खर्च करना पड़ रहा है तो मैं करूंगा, लेकिन अनवांटेड ये मंथ में मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ शुक्र का मैं आपको फल दे रहा हूं। आपकी कुंडली में बाकी सब ग्रह अच्छे रहेंगे तो उस शुक्र के नेगेटिव फल को रोकेंगे कि भाई इतना तो मैं नहीं करने दूंगा खर्च, तो वो फिल्टर लग जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। 100% वो खर्च करवाना चाहता है, लेकिन आपके ग्रह अच्छे रहे तो उसमें से 40% होगा, 30-20 क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, अगर वो आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे और शुक्र ऐसा आपको खर्च करवाना चाहता है और आपके ग्रह अच्छे नहीं है, तो वो डबल खर्चा करवा देगा। वो 100 रुपया खर्च करवाना चाहता है, आप 200 कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या अनुभूति हो रही है शुक्र के ट्रांजिट के बाद अगस्त में, तो वो आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन में खुद को रखिएगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। देन यू रियलाइज कि अच्छा मेरे लिए, आपको नहीं पता है ना आपका चार्ट, तो उस तरह से देखिए कि भाई खर्च हो रहा है, मतलब मेरे लिए मेरा चार्ट सही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से, शुक्र के ट्रांजिट के हिसाब से खर्च नहीं हो रहा है, बच रहा है, मतलब आप 10 रुपया कहीं खर्च करने जा रहे हो, उसमें से 5 वापस आ रहा है, तो समझिए आपका चार्ट अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से देखने भी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपका शुक्र जो है वो 7th हाउस का मालिक है। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज ना आए, वो जरा ध्यान रखिएगा। उनके साथ जो अगर पार्टनरशिप के बिजनेस है तो उसमें ध्यान रखिएगा, या उनके नाम से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ बिजनेस की पार्टनरशिप है ये 7th हाउस में, तो बिजनेस में अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ, किसी के भी साथ, नॉट लाइफ पार्टनर, तो भी यहाँ प्रश्न आएंगे। नए इन्वेस्टमेंट ये मंथ में, पर्टिकुलर एक मंथ आप अवॉइड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये समय में नहीं करना है, नेक्स्ट देखेंगे। तो वो चीज़ अगर आपने कर ली तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स देते हैं। यानी कि अभी आपको इन्वेस्ट किया, आपको लगेगा यार ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो छोटा मोटा बात है, हो गया। वो चीज़ आपको आगे चल के धीरे 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 परेशान करेगी। 4 महीने 6 महीने हो सकता है, किसी के लिए तुरंत, किसी के लिए लॉन्ग टर्म में, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि भाई आपको यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत है तो खर्च कीजिए नया वेंचर में, पार्टनरशिप में, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बाकी ये शुक्र जो है वो अच्छी क्या चीज़ करेगा, तो उसकी जो अच्छा आपकी जो इच्छाएं हैं, आपको मन में होगा कि मैं यहाँ करूँ, जाऊँ घूमने, वहाँ जाऊँ, वो सारी आपके लिए पूरी होगी तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये समय इच्छा पूर्ति का नहीं है। लेकिन हाँ, आपके संतान के स्थान पे, पंचम भाव पे, प्रेम के स्थान पे, विद्या के स्थान पे बहुत उच्च दृष्टि है शुक्र की अच्छी, और इस वजह से आपको और बेनिफिट होगा। यानी कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी, उनको जॉब नहीं मिल रही है मिल जाएगी, उनके लिए बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें शॉर्ट आउट होगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कंसीव किया है तो अच्छा होगा आपके लिए, मतलब जो आपके बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है वो सारी चीज़ें शुक्र आपको करवाएगा और आपको मन की शांति वहाँ से मिलेगी। तो फोकस ये सब चीज़ों से हटा के बच्चों पे लगा दीजिए कि भाई यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, उसी पे सारी एनर्जी डाल दीजिए, शुक्र की नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई में अच्छा होगा, लेकिन जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर राहु बैठा है पंचम भाव में और शुक्र की यहाँ उच्च दृष्टि है। हो सकता है आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आए, बिकॉज राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन डाइवर्जन दे देगा। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे अचानक से, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा कुछ भी डाइवर्जन आपको हो कि मुझे अब पढ़ना नहीं है, जॉब करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो शुक्र आपको वो भी डाइवर्जन दे सकता है। यानी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये एक महीने में जो होगी, वो फिर आपका, सपोज आपने पढ़ाई छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए भागे आप,
तो ये परमानेंट लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि पढ़ाई में प्रॉब्लम आपका शुरू हो गया, फिर उसको अच्छा करने के लिए बहुत समय निकालना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रेम के मामले में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में आपको संभालना पड़ेगा, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ शॉर्ट टर्म में शुक्र आपको अपने आप गेन कराएगा, आपको अपने आप मिलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, भूल गए थे, तो ये समय में आपको उसका लाभ मिल जाएगा। सो दिस इज़ गुड थिंग। और बाकी आपको पढ़ाई में जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हैं या क्रिएटिव वे में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आप अगर इवन आपके जॉब में अगर आप प्रेजेंटेशन बना के कुछ करते हैं तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ आपके लिए उच्च की दृष्टि जो है शुक्र की पंचम भाव पे, अच्छा आपके लिए प्रॉब्लम आएगा तो आपके संतान सपोर्ट बनेंगे, आपके संतानों की वजह से आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आएगी, अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो दिस इज़ बेस्ट थिंग फॉर यू। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ये जो समय है वो शॉर्ट टर्म का है, मैंने आपको वीडियो दे दिया, अब आपको पता ही नहीं है, वो समय चला गया, उसके बाद आपके पास आएगा कि अरे ये शुक्र ऐसा ऐसा, आपको लॉस हो गया, आपको लगा अरे यही चीज़ बोली है इन्होंने और मैंने देखा ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो आपके साथ ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत लाभ होगा। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।